हेलो स्टूडेंट्स। इस टॉपिक में हम लोग एबनॉर्मल मोलर मास की बात करेंगे। बेटा जैसा नाम है एबनॉर्मल मोलर मास, किसी कंपाउंड का जब आप मोलर मास कैलकुलेट करते हैं, मोलर मास देखते हैं तो वो फिक्स होता है। लेकिन कई बार आप किसी न्यूमेरिकल में के केस में, सॉल्यूशन के केस में किसी न्यूमेरिकल से आप किसी कंपाउंड का मोलर मास निकालते हैं तो वो मोलर मास या तो जो नॉर्मल मोलर मास होता है उससे थोड़ा कम या थोड़ा सा ज़्यादा निकलता है। ठीक है, मतलब कुछ वेरिएशन देखने को मिलता है। ये वेरिएशन क्यों आता है, इस टॉपिक में इस बारे में हम बात करेंगे, है ना। क्यों आता है इसको जानने के लिए देखिए इस टॉपिक को थोड़ा। मैंने बोला कि द different relation between the colligative property and molar mass are applicable only to solution non-electrolytes। जो नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशंस होते हैं उनमें ये डिफरेंट टाइप के जो रिलेशंस बिटवीन द कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ और मोलर मास में जो रिलेशन है वो केवल किस पर एप्लीकेबल होते हैं, नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स पर। ठीक है, इसको लिख लेंगे आप। इसके बाद These are based on the following assumptions, एक हेडिंग डालेंगे आप। ठीक है, कौन कौन से assumptions हैं, किस वजह से ये, किस पर ये बेस करता है, डिपेंड करता है। पहला मैंने बोला इसमें तो ये फॉलोइंग assumptions हैं। पहला क्या, सॉल्यूशन इज डाइल्यूट। आपने राउल्ट्स लॉ पढ़ा था, राउल्ट्स लॉ डाइल्यूट सॉल्यूशन पर ओबे नहीं करता था। सॉल्यूशन इज डाइल्यूट सो राउल्ट्स लॉ नॉट ओबेड। अगर सॉल्यूशन बहुत डाइल्यूट होगा तो राउल्ट्स लॉ ओबे नहीं करेगा, राउल्ट्स लॉ उसको नहीं मानेगा, राउल्ट्स लॉ को सॉल्यूशन फॉलो नहीं करेगा, इसलिए ये एबनॉर्मल मोलर मास निकल कर आएगा। दूसरा रीज़न इसमें मैंने बी पॉइंट लिखा, मॉलिक्यूलर स्टेट ऑफ द सॉल्यूट रिमेन अनचेंज्ड। मॉलिक्यूलर स्टेट ऑफ द सॉल्यूट रिमेन अनचेंज्ड। ठीक है ना, जो सॉल्यूट की मॉलिक्यूलर स्टेट है वो रिमेन्स अनचेंज्ड। कैसी होनी चाहिए, अनचेंज्ड होनी चाहिए। ठीक है, दूसरी बात मैंने यहाँ पर की है, ठीक है ना, दूसरी बात मैंने यहाँ पर की है, जब एग्जांपल दिया द नाइदर अंडरगोज डिसोसिएशन और एसोसिएशन। इनका ना तो डिसोसिएट होना चाहिए और ना ही एसोसिएट होना चाहिए। अगर ये डिसोसिएट या एसोसिएट हो जाते हैं तो ये वैल्यू भी डिस्टर्ब करेगी, एबनॉर्मल मोलर मास आएगा। ठीक है ना। दूसरा पॉइंट मैंने कहा, व्हेन वी मेजर्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज, जब हम किसको मेजर करते हैं, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी को मेजर करते हैं ऑन इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन। किस पर, ऑन इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशंस पर। इलेक्ट्रोलाइट समझते हैं ना बेटा, जिनका एक सॉल्यूशन बनाने पर वो आयनों में डिसोसिएट हो जाते हैं, इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशंस। वी फाइंड दैट, तो हम क्या पाते हैं, वी फाइंड दैट द डिफरेंस बिटवीन द ऑब्जर्व्ड एंड द कैलकुलेटेड वैल्यू ऑफ द कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो हम देखेंगे कि ऑब्जर्व्ड वैल्यू होगी और जो कैलकुलेटेड वैल्यू होगी उसमें कुछ वेरिएशन होगा। यही बात मैं कर रहा था, इसी को मैंने शुरुआत में आपको एक्सप्लेन किया। क्या होगा कि मोलर मास जो आएगा उसकी ऑब्जर्व वैल्यू कुछ और होगी और कैलकुलेटेड वैल्यू कुछ और निकल कर आएगी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की। जैसे मैं यहाँ पर एक चीज़ बता दूँ, जैसे कि सपोज दैट आप डेल्टा टी एफ निकाल रहे हैं या डेल्टा टी बी निकाल रहे हैं, तो डेल्टा टी बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है बेटा, इज इक्वल टू होता है के बी और किसके बेटा, ध्यान देना, के बी और मोलैलिटी के। क्लियर। आप सोचो मोलैलिटी क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सॉल्यूट। ठीक है, के बी की वैल्यू मान लीजिए 0.52 है वाटर के लिए, मोलैलिटी 1 है, तो डेल्टा टी बी क्या निकल कर आ जाएगा, 0.52 आ जाएगा। क्लियर। लेकिन आपने जो सॉल्यूट लिया था उसका लिया तो 1 मोल था, बट वो डिसोसिएट होकर के 2 मोल में कन्वर्ट हो गया। तो इसी फार्मूले में डेल्टा टी बी की वैल्यू के बी, ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा,
इंटू एम की जगह आप क्या हो जाएगा, आप तो कैलकुलेट सोच कर रहे हैं कि 1 है, लेकिन वैल्यू क्या हो गई 2 मोल, क्योंकि डिसोसिएट हो गया, 1 मोल डाला, सपोज दैट NaCl डाला और NaCl सोल्यूशन में जाकर ब्रेक हो गया Na+ और Cl माइनस में, तो वो सोल्यूशन की मोलरिटी कितनी हो गई 2 हो गई जाकर के। जब मोलर है ना, मोलरिटी कितनी हो गई, 1 मोल इसका 1 मोल इसका, यानी कि मोलरिटी हो गई टोटल 2 मोल्स डिसॉल्व हो गए सोल्यूशन में, तो m की जगह क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा 4, इसे 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 0.52 इंटू 2 हो जाएगा यहाँ पर जाकर के। जब 2 हो जाएगा तो क्या आ जाएगी वैल्यू 1.04। समझ रहे हैं बेटा, ये जस्ट डबल हो जाएगी वैल्यू, और आपकी कैलकुलेटेड वैल्यू ये होगी और ऑब्जर्व वैल्यू ये। तो ये डिफरेंस इस तरह से देखने को मिलते हैं, यही हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे। अभी देखिए कैसे। फिर इसके बाद हम बात करते हैं कि मोलर मासेस ऑफ सच सल्यूट, ऐसे सल्यूट, द मोलर मासेस ऑफ द सच सल्यूट एज कैलकुलेटेड फ्रॉम द एक्सपेरिमेंटली measured value of the colligative properties differ from their actual molar mass। समझना जरा क्या कह रहा है इसमें, कह रहा है कि मोलर मास ऑफ द सच सल्यूट, ऐसे सल्यूट का मोलर मास एज कैलकुलेटेड फ्रॉम द एक्सपेरिमेंटली, इनको हम एक्सपेरिमेंटली कैलकुलेट करते हैं, मेजर करते हैं, मेजर द वैल्यू ऑफ द कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज डिफर फ्रॉम देयर एक्चुअल वैल्यू। तो क्या होता है, ऐसे सल्यूट्स की कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज होती है वो एक्चुअल वैल्यू से कैलकुलेटेड वैल्यू क्या होती, वेरी कर जाती है, डिफर आती है, डिफर फ्रॉम देयर एक्चुअल वैल्यू। मोलर मास ऑफ सच सब्सटेंस आर सेट टू, मोलर मास ऑफ सच सब्सटेंस, इस तरह के सब्सटेंस का मोलर मास सेट टू एग्जिबिट, क्या एग्जिबिट, तो सेट टू एग्जिबिट एबनॉर्मल मोलर मास इन द सॉल्यूशन, एबनॉर्मल मोलर मास इन द सॉल्यूशन, एबनॉर्मल मोलर मास आ जाएगा सॉल्यूशन में। चौथा पॉइंट मैंने लिखा है, द abnormalities of the molar mass due to, ये जो एनामोलीज मतलब एनामोलस बिहेवियर, एबनॉर्मेलिटीज आपको सॉल्यूशन में देखने को मिलती है, जिसके 2 ही मेन रीजन आते हैं, ड्यू टू एसोसिएशन ऑफ द सल्यूट मॉलिक्यूल्स, या तो सल्यूट को सॉल्यूशन में डिसॉल्व करने पर उसके मॉलिक्यूल्स 2 मॉलिक्यूल्स हमने डाले और वो एसोसिएट होकर के एक मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट हो गए, ठीक है ना। तो आपकी ऑब्जर्व वैल्यू क्या हो गई 2 मोल, और ये क्या हो गया जाकर के कैलकुलेटेड वैल्यू निकल कर क्या आएगी 1 मोल। तो वेरी करेगी कि नहीं वेरी करेगी। दूसरा रीजन होगा डिसोसिएशन ऑफ द सल्यूट पार्टिकल, डिसोसिएशन ऑफ द सल्यूट पार्टिकल इन द सॉल्यूशन, डिसोसिएशन का एक मॉलिक्यूल्स आपने सॉल्यूशन में डिसॉल्व किया और वो डिसोसिएट होकर के क्या कर गया बेटा 2 मॉलिक्यूल्स में। आपकी ऑब्जर्वेबल वैल्यू 1 मोल थी, लेकिन कैलकुलेटेड वैल्यू क्या आ जाएगी 2 मोलर सॉल्यूशन की आएगी। यही वेरिएशन, इसी कारण से इस रीजन से क्या होगा एबनॉर्मल मोलर मास शो होगा। क्लियर हो गई बात, कोई डाउट है, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं। इसके बाद एक टॉपिक और हमारा बचता है जो इस चैप्टर में है, वांट ऑफ फैक्टर। दिस इज द लास्ट टॉपिक ऑफ द चैप्टर, ठीक है। तो आइए देखते हैं इसको काउंट करिए, लिखिए और फिर आगे बात करते हैं हम लोग।